वाडा साहब, बहुत सी बातें आपसे पूछनी है, लेकिन सबसे पहले तो ये कि बुशरा बीबी साहिबा का बाहर आना कितना बड़ा धचका है उनके तमाम मुखालफिन के लिए, और वो क्या करेंगी आके पार्टी को यूनाइट। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं आपको थोड़ा सा सीरियल में लेके चलता हूँ। देखिए, पहले हुआ धरना और उसमें गंडापुर साहब गायब हो गए और डिग्गी में बैठे छुप गए और फिर निकल आए। फिर इसी तरह कहानियाँ चलना शुरू हुई कि जी उठा लिया, मार दिया, काट दिया, आंख निकाल दी, तेज़ाब फेंक दिया, फिर प्लास्टिक सर्जन को बुलाया, जोड़ के ले आया और उनसे वोट भी नहीं लिया। ये भी कोई पागल ही मान सकता है। फिर इन्होंने पूरी तरमीम में, जिसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, उनका शिक बाय शिक उनके साथ बैठे रहे, हम पे आला हम निवाला होते रहे। और उसके बाद फिर तरमीम का बाइकआउट किया, फ्री रन दिया प्लान के तहत और शिकों को वोट दिया। ये भी किसी पागल को ही समझ में आता है कि इतनी ओपन गेम हो रही थी। ठीक है, उसके बाद बेगम साहबा, रिजल्ट में बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी। जब बेगम साहबा बाहर आ जाएंगी तो 25 के बाद 26-27 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रूटीन जो उनकी जेल की पहले थी। लेकिन मेरे और आपके तज्जिए में या आपके और मेरी इन्फॉर्मेशन में या मेरे और आपकी प्रेडिक्शन में एक फ़र्क है जी। आप कहते हैं कि 1.5 महीने बाद खान साहब बाहर आ जाएंगे, मैं कहता हूँ नहीं, इन सब ने मिलकर अपने इक़्तिदार के लिए खान साहब को बेच दिया, उनसे वो काम करवा दिए कि वो जेलों में रहेंगे और ये मज़े उठाते रहेंगे इक़्तिदार के भी। चीफ मिनिस्टरशिप, एमएनएशिप, सेनेटरशिप, मेजॉरिटी पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं और सेनेट में बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनख्वाह इंजॉय भी करें, गवर्नमेंट के साथ हम पे आला हम निवाला भी हैं। तो कौम को ये गेम बतानी ज़रूरी है कि कितनी बड़ी मुनाफ़कत हो रही है, कितना बड़ा जुल्म और जबर हो रहा है, और कौम को ये समझ आ रहा है। इसी वजह से अब कौम भी बेजार होकर, परेशान होकर। लेकिन फैसल भाई ये बताए ना कि अब बुशरा बीबी जब बाहर आएंगी, आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं बेहतर कि वो तो नैरेटिव जो बनाया है तहरीक इंसाफ का, उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था और इमरान खान साहब के बाद उनको शायद बड़ी मरकजियत हासिल होगी। तो फिर तो वो पार्टी को यूनाइट करेंगी, लीड करेंगी। तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर बहुत अच्छा होगा, मैं उनके लिए बड़ा खुश हूँ, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत, इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा ये बुशरा साहबा का बाहर आके लोगों को लीड करना, लोगों को इकट्ठा करना, पार्टी को जोड़ना? मैं कामरान शाह साहब यही तो आपको समझा रहा हूँ, कुछ कैसे पॉसिबल हो रहा है। इसका मतलब खान साहब को सब ने मिलकर जहन्नुम की आग, सियासी आग में ढगोल दी है और ख़ुद व्हीलिंग डीलिंग करके बेच बाज के बाहर निकल आए, चाहे वो उनके करीब के लोग हो या उनके कपड़ों से भी करीब लोग हो। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मुखलिस है इमरान खान साहब के साथ, वो उनकी बहनें हैं, तो बहनों की भी एक सब्सिट्यूट क़यादत आएगी और वकीलों की भी एक क़यादत है। एक पुरानी पीटीआई भी है, एक नई पीटीआई भी है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी है। बुशरा साहिबा तो किसी डील का हिस्सा नहीं ना है फैसल भाई, आप ये कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं बात। सर ये तो ये आपका तज्जिया है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको लग रहा है वो किसी डील के जरिए आ रही हैं? नहीं, 100%। ये पीछे जो पिछले 15 दिन 25 दिन से हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेकिन इसमें खान साहब के लिए कोई रियायत नहीं है। आप कह रहे निकल आएंगे, मैं आपको चैलेंज तो नहीं कर सकता क्योंकि आप मुझसे बाखबर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि निकल आएंगे, लग रहा है कि निकल आएंगे, केस कोई नहीं। मेरा एनालिसिस आपके ऑपोजिट है। अच्छा, आपका ऑपोजिट है? नहीं, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। अच्छा, ये और सब अपनी गाजर, अपनी खीर बेचेंगे एंड दैट्स अबाउट इट। और मैंने आपको तारीख भी बता दी है कि 25 ऑनवर्ड 26-27 से इमरान खान साहब की रेगुलर जो अपने लॉयर शॉयर से मिलते हैं वो भी सब हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं इतने दिन से आपको कह रहा हूँ स्टेज है, सब प्लान का हिस्सा है। पीटीआई ने गवर्नमेंट को कह के उनसे मुलाकातें बंद करवाई थी। पीटीआई के जब 3 आदमी गए थे तो उन्होंने कहा कि 5 का बहाना कर लो, हम मिलते ही नहीं खान से। हमारे जैसे जो लोग थे उन्होंने कहा भाई 5 नहीं 50 आदमी को मिलने दो, ठीक है, ताकि इनकी असलियत खुले, ताकि खान साहब की भी आंखें खुलें। और इसी जहन्नुम, सियासी जहन्नुम की आग से बचाने के लिए हमारे जैसे निकाले गए। हम इस चीज़ से रोक रहे थे खान साहब को कि आपका जो मुखलिस लोग हैं उनकी बात सुन लें, आप ये चीज़ों में सियासी जहन्नुम की आग में ऐसे फेंक दिए जाएंगे कि कोई पीछे मुड़ के आने वाला नहीं होगा। और मुझे लगता है कि खान साहब को बाकी किसी का पता ना हो, अपनी पार्टी का ज़रूर पता चल गया है कि वो बिक चुकी है और वो भगौड़े हैं। ये आपने बड़ी शॉकिंग बातें की हैं। आप एक तो आप कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जो है वो गालबन
किसी डील के तहत आएंगी? आपके पास इन्फॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि 26-27 से इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल जाएंगी, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रिक्वेस्ट करके इन पे मुलाकात पे बंदिश लगवाई थी।